चाहता हूं पर आने में संदेह है। सभी प्रकार के बल सभी वानर लोगों ने बताए, लेकिन महाराज जामवंत जी का ध्यान गया श्री हनुमान जी की ओर। कही रीछपति सुने हनुमाना, पवन तने बल पवन समाना। हे अंजनी नंदन, हे महावीर हनुमान, आज तुम मौन बैठे हो। आपका तो जन्म ही भगवान के कार्य के लिए हुआ है। यदि आप इसी प्रकार से बैठे रहे तो हम तो विवश हो जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपके ही सहारे हैं हे अंजनी नंदन। पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध ही रहा बलवाना। राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयहु परबता का। हे जागो अंजनी नंदन। जय श्री राम। हो जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल में खर्चू में पहले उस तस्कंदर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारी जल की धारा को। अरे ले लूं या अभी लांग जाऊं। जिस गिरत्रकूट पर पर्वत है उस गिरत्रकूट को ले आऊं। जो कहा है सो कर दिखलाऊंगा। सौगंध प्रभु के चरणों की अपनी माता को आन मिलाऊंगा। कहिएगा श्री जामवंत जी हमारे लिए क्या आदेश है? आपने जो कहा है उससे अधिक भी कर सकते हैं। पूर्णतः विश्वास है, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। लेकिन समस्या है, जितना आदेश है हमारे प्रभु का, माता श्री जानकी जी की केवल सुध प्राप्त करनी है। हाँ, आवश्यकता पड़े कुछ बल दिखला देना, जिससे कि उनका उन निशाचरों का मनोबल नष्ट हो जाए, कुछ मनोबल टूटे। जब व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है तो वह स्वतः ही हृदय से कमजोर हो जाता है। बस यही करना है। तब तक हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तुम सभी यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। बढ़ रही उमंग हृदय में है, साहस बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ऐसा कहता कोई मन में। मैं जा रहा हूं। अवश्य इतना करो तात तुम जाई, सीता है कै सुध प्रभु ही सुनाई। करना इतना ही है, प्रतीक्षा में हम तुम्हारी रहेंगे। जाओ। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम। कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम। कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। मैनाक पर्वत ने रास्ता रोक लिया। मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप प्रभु के कार्य के लिए जा रहे हैं। चाहता हूँ मुझ में कुछ क्षण विश्राम करके मेरे जीवन को कृतार्थ करें। राम काज कीने बिन मोए कहां विश्राम। भगवान के कार्य के बिना मेरे लिए विश्राम आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले प्रभु का कार्य फिर विश्राम। धन्य है आपका जीवन। जय हो। हे मारुति नंदन राम। कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम। कथा का सार तुम्हारी आंखों में। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम। कथा का सार तुम्हारी आंखों में। अब हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए देवताओं ने भेजा सर्पों की मां सुरसा को। सुरसा नाम में अहन के माता, पठेन आई कही तही बाता। जैसा देवताओं ने कहकर के भेजा सावधान, वैसा ही सुरसा ने किया। सावधान बनरी के बच्चे, मैं तुझे आज खा जाऊंगा। तुझे मेरा हार बनना पड़ेगा। ठहर जा। राम काज कर फिर मैं आबो। सीता की सुध प्रभु है सुनाबो। तब तो बदन पैठ्यों आई और सत्य कहो मैं जान दे माई। माई आवश्यक कार्य जो सन्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब माता
तब तेरी भूख हरूंगा मैं। बड़ा चालाक बानर है, सोच रहा है नारी जात की है, माँ कह दूंगी, माँ कह दूंगा तो द्रवित हो जाएगी, लेकिन नहीं, आज तुझे मेरा आहार ही बनना पड़ेगा। सावधान हो जा बच्चा। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपतन कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख तही थयबु, तुरत पवन सुत बत्तिस भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मुख के अंदर भी हो आए। हे माता, मैं आपका भोजन बनकर के बाहर आ गया हूँ, अब तो मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिएगा। हे श्री हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दे, मैं नांगों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल बुद्धि की परीक्षा हितार्थ भेजा था लाल। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सभी को विश्वास हो रहा है कि आप प्रभु के कार्य को करेंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो। जाओ लाल, भगवान के कार्य को करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोही निंदरी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। ये लंकिनी है जो लंका की रक्षा करती है, पहरेदारी करती है। ये वही लंकिनी है। इसने देख लिया हनुमान जी इतना छोटा रूप बनाए हैं जितना मच्छर होता है, मशक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले वो सुमर नर हरि। लेकिन फिर भी लंकिनी ने देख लिया। डरो डरो डरो। कहाँ जा रहा है? चोरी चोरी लंका में जाने का दुस्साहस कर रहा है, छोटा सा जीव, वो भी मेरे होते हुए है। जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जो चोरी से जाता है ना, पहले मैं आहार बना लेती हूँ उसको। बाहरी लंका, हाँ, तूने तो सचमुच ही बचा दिया अपना डंका। नववाली सात्विक सुरसा को जीत आया हूं बुद्धि बल से, और जल की तामसी सिंह का को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। अब थल की राजसी लंकनी को जो मुष्टक मार गिराऊंगा, त्रिगुणी माया जब जीतूंगा तो भक्ति मात को पाऊंगा। सावधान हो जा लंका। चुप चुप। अच्छा, बनरी के बच्चे, मुझसे लड़ेगा तू? कितो खे कहा थे जो कहां से आ गो? अच्छा ललमुआ है, आजा। जय श्री राम, जय श्री राम। मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। बड़ा बलवान, समझ गई। मुझे वरदान था ब्रह्मा जी का, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा,
चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। मुझे भी ब्रह्मा जी ने तब वरदान दिया था जब रावण को वरदान दिया था। बिकल हो सिते कप के मारे, ते जाने हूं निश्चर संघारे। कि जब तुम एक मुष्टिका के प्रहार में मूर्छित हो जाओगी, किसी बानर के एक मुष्टिका के प्रहार में अगर मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। तो हे हनुमान, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने प्रभु को हृदय में बिठाकर और आप लंका में प्रस्थान करें। क्यों नहीं, बोलिए कौशल किशोर की जय हो। जय श्री राम। देखिए हनुमान जी ने पहले इतना छोटा रूप बनाया था जितना मच्छर होता है, अब हनुमान जी ने अति कर दी। अति लघु रूप धरे हनुमाना, और बैठा नगर सुमरि भगवाना। और लंका के घर घर में घुस घुस करके सीता जी को ढूंढने लगे। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता बिल बनावा। मंगल को जन्म में मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरषि कपीराई। वाह, आश्चर्य हो रहा है। लंका जैसी नगरी में आज एक भवन जिस पर राम नाम अंकित है, धन्य है। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के कठिन करीलों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा। मुझे यहां तुलसी का वृक्ष दिखाई दे रहा है, लगता है कोई साधु है। और आचार्यों के द्वारा बतलाया गया कि साधु से मिलने में कार्य की हानि नहीं होती है, इसलिए हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके इनसे मिलना चाहिए। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय जय श्री मन राम। महु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, अपने जीवन में प्रथम बार आपको लंका में देख रहा हूं। अद्भुत स्वरूप है आपका। आपके सुंदर स्वरूप को देखता हूं तो मेरा यह मनमानस आपकी ओर खिंचा चला जा रहा है। देखिए हनुमान जी बानर रूप में विभीषण जी के पास में नहीं गए, विप्र रूप धरी ब्राह्मण वेश बनाकर के ही महाराज विभीषण जी के सामने प्रस्तुत हुए। जब आपको देख रहा हूं तो आभास करता हूं कि आप आखिर आप हैं कौन, कभी देखा नहीं है क्या? आज वह परमात्मा अपना स्वरूप बदलकर मुझे दर्शन देने के लिए आ गए? नहीं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हम तो पापी हैं, निशाचर हैं। भगवान हमें दर्शन देने क्यों आएंगे? हाँ, हो सकता है भगवान अपने कोई विशेष पार्षद को भेजे हो। आप कौन हैं ब्राह्मण देवता? मैं आपको देखकर यह पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर आप हैं कौन, लंका में क्या कर रहे हैं। आप हमें अवगत कराएं।
सुनो। कि तुम तीने कि तुम हरिदास सनिमाह कोई मेरे विप्र सुनो, कि तुम हरिदास सनिमाह कोई मेरे विप्र सुनो। कि तुम हरिदास सनिमाह कोई, कि तुम हरिदास सनिमाह कोई मोरे हृदय, मोरे हृदय प्रीति आती होई मेरे विप्र सुनो, मोरे हृदय प्रीति आती होई मेरे विप्र सुनो। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी करनु आए मो ये बड़ी भागी मेरे विप्र सुनो, करने आए मो हे बड़ी भागी मेरे विप्र सुनो, करने आए मो हे बड़ी भागी मेरे विप्र सुनो, विप्र सुनो, विप्र सुनो। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमें अवगत कराएं। क्यों नहीं? और श्री दृक्पाल बब्बा, आपकी ओर से 11 मुद्राएं हनुमान जी महाराज के चरणों में, और कह रहे हैं कि बढ़िया लंका जल रही है। धन्यवाद। पूरी कहते सुनती आबे हो, कहते सुनती आबे अखियन पानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश की सूरत, वे रघुकुल की उजियारे, राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधु भरी पानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। खल मृत्यु वेश का धर के, ले गाया माँ को हर के,
नैन पानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। भगवान श्री राम सूर वंश में जन्म लेकर के वन प्रखंड की ओर आए। यहाँ किसी पापी पाखंडी अत्याचारी दुराचारी ने माता सीता का हरण कर लिया। ये राम कहानी है। और आपने कहा है कहत कब मोए जान अनाथा, करे हैं कृपा भान नहीं, कुल ये हमने नाथा। नहीं कहा। तो हमने केवल ये आपसे अपना परिचय पूछा था। आप अपना हमें परिचय बताएं, फिर हम क्या कहेंगे वो हम जानें। हमारा नाम हनुमान है। ये बात। हम भगवान तो श्री राम अब की भरोस सेवा मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आपका नाम हनुमान है तो आपके दर्शन मात्र से ही हमें विश्वास हो गया कि परमात्मा की कृपा मुझ पर है। क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते, और जब संतों के दर्शन नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश नहीं होता। क्योंकि संत दरस जिम पातक टरें। हे हनुमान जी, यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं तो मैं आपसे जानना, आपने पूछा, मैंने आपका परिचय पूछा, प्रत्युत्तर में आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं। तो प्रत्युत्तर में मैं इस लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। यहां पर कैसे रहता हूं ये आप अब मुझसे सुने। इसके बाद में आगे का क्रम क्या है वो यहां से तय होगा। मैं किस प्रकार से रहता हूं तो सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशनन मह जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा अपना जीवन निवास करती है, वैसे ही मैं रहता हूं। कबहु कि मोहि प्रभु जाने अनाथा, करी है कृपा भान कुलनाथा। क्या मुझे कभी प्रभु अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे, ये आप हमें बताएं। सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कबन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। ऐसे अधम पर भी भगवान श्री राम ने कृपा की है। लेकिन भगवान की कृपा पाने के लिए श्री विभीषण जी जितने भी संसार के नेह और नाते हैं उन सबको त्याग करके सच्चे हृदय से निर्मल मन से भगवान के चरणों में यदि प्रीत हो जाए तो अवश्य परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्री हनुमान जी सत्य ही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कहां कौन मैं परम कुलीना। आप अपने आप को छोटा बता रहे हैं, लघु बता रहे हैं। यही भगवान के भक्त के लक्षण हैं, जो सबसे अपने आप को छोटा बताएं। फिर आप कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ताजिन ताहि न मिले हारा। और हमारा हृदय ये कहता है कि यदि आप परमात्मा के सेवक हैं तो प्रात ले जो नाम तुम्हारा, तादिन ताहि न मिले हारा। जो प्रातः आपका नाम लेगा उस व्यक्ति का उस दिन कोई भक्षण करने वाला नहीं है। ऐसा आपका नाम ही विशेष हो सकता है। श्री हनुमान जी, अब आप चाहते क्या है लंका में आकर? देखी चाहो जानकी माता। अच्छा, माता श्री जानकी जी लंका ही सन्निकट अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी हैं। हाथ में तिनका है, नजरें भूमि की ओर हैं, मुख से भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। आप सावधानी से जाइएगा, वहां पर बड़े बड़े निशाचर पहरे पर लगे हैं। समय पर मैं आपकी सेवा सहायता करता रहूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय जाए श्री दर्शन प्राप्त करें। देखिए, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो ये संयोग है